अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखो, देख रहे हो ना इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, x टू द पावर 3 प्लस 13x टू द पावर 2 प्लस 32x प्लस 20। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस कांस्टेंट को देखना। ये कांस्टेंट है ना, बाकी सब तो वेरिएबल है। पहले इस कांस्टेंट को देखो, है ना। इस कांस्टेंट को देखोगे तो ये कितना है, 20 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या होता है? प्लस माइनस में सबको लिखना है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। इसके बाद हम ट्रायल करते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखें या -1 रखें या 2 रखें या -2 रखें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। तो चलिए पहले हम रख के देखते हैं p। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे एक ट्रिक लगाओ, यहाँ सारी की सारी वैल्यूज प्लस में है। तो यानी अगर हम कोई भी डिजिट प्लस में लेंगे ना, कोई भी डिजिट हम प्लस में लेंगे तो वो कभी 0 आएगा ही नहीं। माइनस में लेके देखते हैं तो हम क्या रखते हैं, x इक्वल्स टू -1। क्या रखते हैं? -1। तो p -1 क्या होगा? -1 रख के देखो, -1 टू द पावर 3 प्लस 13 -1 टू द पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। यहाँ देखो कि ये हो जाएगा -1, ये -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। कितना होता है? तो प्लस 13 हो जाएगा ना। 13 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो जाएगा आपका 32 और -1 ये हो जाएगा -32। कितना हो जाएगा? -32 और ये +20। अभी देखो -1 प्लस 13 आपका आएगा +12, -32 प्लस 20 ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका आएगा -12 और ये दोनों जीरो वैल्यू कैंसिल हो गए। कितना आएगा? 0। यानी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 कब हो रहा है? व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या है? -1। अब इस -1 को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ना। इसे हम क्या मान लेते हैं? gx। क्या मान लेते हैं? gx। और ये हमारा क्या था? px। अभी हमें क्या निकालना है ना, अभी हमें एक और पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालना है जिसका हम नाम देंगे fx। क्या नाम देंगे? fx नाम देंगे। तो fx का फॉर्मूला जो होता है ना, fx के लिए लिखा जाता है px अपॉन gx। px अपॉन gx, है ना। अभी देखो यहाँ पे px की वैल्यू जो भी रहेगी उसको हमें किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है, ठीक। तो डिवीजन आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, है ना, अलजेब्रिक डिवीजन कैसे होता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1, फिर यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे x टू द पावर 3 प्लस 13 x टू द पावर 2 प्लस 32x प्लस 20। ओके, अभी आप इस बात को ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर कितना है? 3 है। तो x पे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हो जाए? x स्क्वायर से। x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर का हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 3 हो जाएगा और फिर वही x स्क्वायर का ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो कैंसिल हो गया। 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बचेगा? 12x स्क्वायर। वेरी गुड। और इस 32x को हम यहाँ क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 12x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? x है। विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 12x ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस 12x होगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो गया। 32 माइनस 12 कितना आएगा? 20x प्लस 20x प्लस 20। अभी यहाँ पे 20x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 20 लोगे तो ये हो जाएगा 20x और ये प्लस 20। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज होने के बाद जो क्वोशंट आया वो कितना आया है? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, है ना। तो उसे हम समझ लो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अभी देखो, अभी इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। कैसे? पहले क्या करेंगे? पहले टर्म को तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 20x स्क्वायर। अब इस मिडिल वाले टर्म को देखो, दो पार्ट में अगर इसको ब्रेक किया जाए, दो पार्ट में, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ऐसे ब्रेक करना है कि या तो ऐड करने पे 12x आए या
सब्ट्रैक्ट करने पे 12x आए, और वही दोनों पार्ट को जब हम ब्रेक करेंगे दो अलग अलग वेरिएबल में, तो उन दोनों वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो 20x² आना चाहिए, और वही दोनों वेरिएबल जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 12x आना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करें ना, देखो यहाँ पे 20 है, सबसे पहले माइंड में बताओ 20 होता कब कब है, 5 4 20, बट 5 को 4 से ऐड करोगे तो 9 आएगा, है ना, 10 2 20 और 10 को 2 से ऐड करोगे तो 12 आएगा, और वही तो हमें चाहिए, 12 भी तो हमें चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर ले लो तो ये x प्लस 10 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है ना, तो प्लस 2 ऐसे लिखो और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 10। अभी देखो इन दोनों में अब x प्लस 10 कॉमन हो गया और एक हो गया x प्लस 2, ये दोनों तो फैक्टर आ ही गए, और एक फैक्टर जो ऑलरेडी पहले आया था x प्लस 1। सो दैट्स हाउ इस तरह के इक्वेशन जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं। इस तरह के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का यही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पे 1 2 3 कौन से फैक्टर पे पूरा इक्वेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है पॉलिनोमियल का, और अगर पूरा इक्वेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है पॉलिनोमियल का। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, जब जिस वैल्यू पे 0 आएगा उसके बाद हम एक फंक्शन मान लेंगे जो है x प्लस 1 या कोई और आ सकता था, फिर उन दोनों को, इस फंक्शन को px को gx को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx मिलेगा। फिर fx को फैक्टराइज करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक, ये समझ गए, इस तरह के क्वेश्चंस को समझ गए ना अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक।